सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर पाइथन ट्यूटोरियल्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज जो कि है पाइथन। आज पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर जगह यूज़ होती है, वेदर वी केस इट इन मशीन लर्निंग, वेदर वी केस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें पाइथन में आसानी से पॉसिबल है। बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज है जो पाइथन के अंदर है। पाइथन एक ईजी टू कोड लैंग्वेज है और एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सबको समझ में आ सकती है। द थिंग आई जस्ट वांट टू टेल इज कि अब हम आ चुके हैं हमारे पाइथन के ट्यूटोरियल्स के साथ, और अब हम पाइथन को समझेंगे एकदम अलग डायमेंशंस में जाके, एकदम अलग तरीके से। और हमारे हर ट्यूटोरियल के साथ एक प्रोजेक्ट भी होगा जो कि हम साथ साथ में करेंगे, आइदर रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ट्यूटोरियल विच आई वाज टीचिंग टू यू, और इट इज़ ग्रेटर देन दैट समथिंग। यानी एक हम प्रोजेक्ट बनाएंगे और आने वाले टाइम में हम एक जारविस को भी डेवलप करेंगे इस कोर्स के अंदर। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये कोर्स ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, ये छोटा छोटा कोर्स होगा, लेकिन इसके अंदर आप जो चीज़ें मैन्युफैक्चर करोगे अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर आप मेंशन कर सकते हो, आप हर जगह कहीं भी इसको मेंशन कर सकते हो। तो तैयार हो जाओ पाइथन की जर्नी के अंदर जाने के लिए, पाइथन को अच्छी तरीके से समझने के लिए, पाइथन के साथ खेलने के लिए। सो मिलता हूँ आपको हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सो लेट्स गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन। तो हे गाइस, आ चुके हैं हम हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और अब फटाफट से हम देख लेते हैं कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ यहाँ पर लिखना है पाइथन डाउनलोड। जब आप पाइथन डाउनलोड लिखेंगे तब आपके सामने ये एक चीज़ आएगी, और अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके, नॉर्मली क्लिक करके यहाँ पाइथन डाउनलोड हो जाएगा। मेरा एक्चुअली इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, अगर आप जब इसको डाउनलोड हो जाएगा, इसको खोल के इंस्टॉल कर लोगे, तब आप आओगे नेक्स्ट स्टेप पे, और नेक्स्ट स्टेप इसका होने वाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा। आपको लेना पड़ेगा VS कोड। अब VS कोड क्यों? बिकॉज ये एडिटर नॉर्मली सबको यूज़ करना आता है, और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है मार्केट के अंदर, और इसके अंदर में काफ़ी अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज मिल जाती है, काफ़ी अच्छे यूज़ करने के तरीके मिल जाते हैं। तो आप VS कोड ले सकते हो। मैं इस कोर्स में VS कोड लेके बैठा हुआ हूँ, इसलिए आप भी VS कोड अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो आप एक और एडिटर है, आप एटम भी ट्राई कर सकते हो। और ये एटम है, ठीक है, अभी थोड़ी वेबसाइट इसकी इस तरीके से आ रही है, बट ये आप एटम एडिटर को भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर जस्ट क्लिक करोगे तो यहाँ से आप एटम को इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये कुछ एडिटर्स थे, आप स्पाइडर को भी यूज़ कर सकते हो। ये आईडी, ये भी पाइथन के लिए डिज़ाइंड है। आप पाइचार्म को भी यूज़ कर सकते हो, ये भी पाइथन की आईडी है। और एक आप पाइथन की खुद की आईडी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं VS कोड लेके चलूँगा इस पूरे कोर्स में। तो इस कोर्स का ये जो बन रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा थैंक यू है मेरे टीचर प्रशांत थानवी सर को, जो कि जिन्होंने हमें काफ़ी अच्छे तरीके से पाइथन पढ़ाया, समझाया, और उसकी डिटेलिंग को समझाई, उसके अंदर डीप लर्निंग को भी समझाया, जो कि मैं इस कोर्स में आगे आपको काफ़ी चीज़ें बताऊँगा। तो थैंक यू प्रशांत सर, शाउट आउट टू यू सर, आपकी वजह से ये चीज़ हुई। तो अब हम चलते हैं आगे। अब अपन देखते हैं VS कोड। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंटेशन आएगा और यहाँ डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मेरे ढंग से बात सुनना, हम पाइथन करेंगे तो मैं जुपिटर नोटबुक का यूज़ करूँगा VS कोड के अंदर। फटाफट से बताता हूँ कैसे कॉन्फ़िगर करना है, क्या करना है। जब आपका एक बार ये डाउनलोडिंग वगैरह सब हो जाएगा, तब आपको क्या करना होगा गाइस, आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर CMD में। जब आप CMD में जाओगे और यहाँ पर जाके आपको लिखना पड़ेगा जुपिटर इंस्टॉल। जैसे ही जुपिटर इंस्टॉल लिखोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा प्रोजेक्ट जुपिटर, और यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है कि आपको कैसे चीज़ों को इंस्टॉल करना है। तो आप यहाँ पर इसको कॉपी कर लेना, और आप नीचे जब CMD में आओगे यहाँ पेस्ट कर देना और एंटर दबा देना। ये तभी करना जब आपके पास पाइथन इंस्टॉल्ड हो, राइट। जब आप ये करोगे तो क्या होगा कि आपके अंदर जुपिटर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा और परफेक्टली कॉन्फ़िगर हो जाएगा, ठीक है। मेरा एक्चुअली ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये आगे जाके यही चीज़ बोलेगा कि आपका ये इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। तो ये हो चुका है मेरा जुपिटर भी वापस। तो अब देखो क्या करना है गाइज, अब आपको एक काम करना है, अब आपको अपना VS कोड खोलना है। तो फटाफट से मैं उस फोल्डर में चला जाता हूँ जहाँ मैं इसकी सारी फाइल्स रखने वाला हूँ, और ये जो फोल्डर है यहाँ पर ये सारी फाइल्स होगी, तो आप यहाँ से जाके इसको ले सकते हो, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और एक नया फोल्डर बनाएंगे Ctrl+Shift+N से, और यहाँ मैं दे देता हूँ पार्ट 1, तो पार्ट 2 दे दिया। लेट्स चेंज इट टू पार्ट 1 अगेन। सो इसको मैं वापस जब रीनेम करूँगा तो मैं पार्ट 1 कर दूँगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मेरा पहला बनाता हूँ। आप जब VS कोड को इंस्टॉल करोगे तो एक चीज़ ध्यान रखना, उसमें जितने भी टिक्स आते हैं सबको चेक मार्क को टिक कर देना, नहीं तो क्या होगा, पाथ में भी नहीं जाएगा। सारी जो भी टिक चेक मार्क्स आएंगे उसको आप सारे क्लिक कर देना, और उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर करोगे ओपन विथ कोड, सोमो ऑप्शन में ओपन विथ कोड। जैसे ही ये आप करोगे तो होगा ये गाइस कि आपका जो ये VS कोड है यहाँ पर खुल जाएगा इस फोल्डर के अंदर, और आपको ट्रस्ट करना है ऑथर्स को, ठीक है। अब आपको क्या करना है गाइस, सिंपली गेम है,
अब आपको यहाँ एक्सटेंशंस में जाना है। एक्सटेंशंस के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पाइथन डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप पाइथन लिखोगे, ठीक है, तो ये आएगा एक तो माइक्रोसॉफ्ट का, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, इसके साथ साथ जुपिटर को भी इंस्टॉल करना है। अब ये जुपिटर क्या है, एक ऐसी नोटबुक है जिसके अंदर आप आसानी से पाइथन को रन कर सकते हो शेल्स के अंदर। और तो और बेसिकली जुपिटर का फायदा एक ये रह जाता है कि इसके अंदर आप मार्कडाउन्स भी साथ साथ लिख सकते हो। तो यहाँ देखो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर जुपिटर को इंस्टॉल कर रहा हूँ। जैसे ही मैं जुपिटर लिखूंगा तो मेरे सामने ये 3 चीजें आपको इंस्टॉल करनी है। जैसे ये 3 चीजें इंस्टॉल हो गई, यू आर गुड टू गो। और ये 3 चीजें आपने इंस्टॉल कर ली, देन यू आर ग्रेट, राइट। एक ये टैब 9 का भी ले लेना, बिकॉज ये बेसिकली क्या है, ऑटो कंप्लीट करता है कोड को। तो ये मदद करता है जब आपको बड़े बड़े कोड्स लिखने हो, जब आप इंडस्ट्री में इंटर्नशिप्स वगैरह कर रहे हो, तब ये चीज़ बहुत काम आती है, राइट। तो अब अपन चलते हैं वापस यहाँ पर अपने मेन चीज़ के ऊपर। ये एनेबल हो चुका है, तो अब हम आ चुके हैं VS कोड के अंदर वापस। और अब हम देखेंगे कि यहाँ पर पहली फाइल अपन पाइथन की बनाएंगे। अब देखो यहाँ ये सब हो जाएगा। तो टैब 9 ने अपनी वेबसाइट मेरे सामने खोल दी है। टैब 9 क्या, एक AI मॉडल को यूज़ करता है ऑटो कंप्लीट करने के लिए कोड को। तो एक अच्छा टूल है, मैंने इसको पर्सनली बहुत बार ट्राई किया और ये मेरे कोड को बहुत फास्ट खत्म करता है। चलते हैं यहाँ पर और अब हम पहली फाइल बनाएंगे जिसका हम नाम देंगे part1.ipynb। अब part1.ipynb आप जब देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से हो जाएगा एक, ठीक है। तो अब यहाँ पर आएगा कि दैट पाइथन इंटरप्रेट इज नॉट सेलेक्टेड। अभी देखते हैं क्या इशू आएगा, बिकॉज ये सबके इशू आएगी चीज़ें, क्योंकि अभी कुछ इसकी दिक्कत भी चल रही थी बीच में। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जनरल प्रिंट कमांड ट्राई करके देखते हैं। यहाँ से आप अपना पाइथन इंटरप्रेटर को चूज कर सकते हो, कर्नल को चूज कर सकते हो, जिसको अपन बोलते हैं। आपको अलाउ एक्सेस करना है, राइट। अब इससे क्या होगा, अब यहाँ पर एक कुछ कोड लिख के देखते हैं क्या पता रन हो जाए। तो यहाँ मैं लिखूंगा प्रिंट और उसके अंदर लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड नहीं, हम राधे राधे लिखेंगे। और यहाँ देखते हैं, चलते हैं, और यह चल गया, परफेक्टली फाइन है। तो ऐसे क्या होगा कि आपका बेसिकली ये पाइथन का हमने पहला कोड लिख दिया जो राधे राधे बोल रहा है। तो शुरुआत इतनी अच्छी हो गई है, तो आगे और मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर ये पाइथन का पहला कोड है जिसके अंदर आप चीज़ों को प्रिंट आउट कर सकते हो, लोगों को प्रिंट कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। अब अपन फटाफट से इसकी और चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो आपने प्रिंट कमांड तो अच्छी तरीके से देख लिया है। अब आती है कुछ चीज़ें जो आपको दिमाग में रखनी है, जैसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन हो गए। तो जो पाइथन की बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन है जिसको आप प्रीफर कर सकते हो गाइस, तो मैं बताता हूँ यहाँ पर। जब आप यहाँ पाइथन डॉक्यूमेंटेशन लिखोगे तो पाइथन डॉक्यूमेंटेशन लिखते ही ये पाइथन की खुद की डॉक्यूमेंटेशन है, इसको आप प्रीफर कर सकते हो। कोई भी इशू आए आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपको क्या नया है इस बार पाइथन में, मॉड्यूल्स को कैसे इंस्टॉल करना है, क्या क्या APIs है, कैसे उसको यूज़ करना है पाइथन में, एवरीथिंग इज हियर। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, एक साइट है जिसको भी आप देख सकते हो, गीक्स ऑफ गीक्स को। यहाँ पर भी आपको एकदम अच्छी तरीके से पाइथन के बारे में नॉलेज मिल जाएगी। जब आप यहाँ जाके सर्च करोगे पाइथन, तो आप पाइथन को एकदम स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ मैं जब पाइथन लिखता हूँ तो आप देखोगे ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गया पूरा। अब ये पूरा पाइथन आपके सामने है। पाइथन बेसिक्स हो गया, पाइथन 3 के बेसिक्स हो गए, द न्यू जनरेशन लैंग्वेज क्यों है। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो यहाँ सारी चीज़ें लिखी हुई है कि हमें इसकी पॉपुलैरिटी क्यों बढ़ी, क्योंकि शॉर्टर कोड होता है, कोड रीडेबिलिटी होती है, ठीक है, छोटे से कोड में अपना काम हो जाता है। तो ये सारी, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है, इंपेरेटिव फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिंपलिसिटी है, सिंपल लैंग्वेज है। तो इसमें काफ़ी अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज है। तो नॉर्मली जो पाइथन नाम है वो किस चीज़ पे रखा गया है, तो अगर मैं यहाँ पाइथन सर्च करता हूँ, पाइथन की पहले थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि पाइथन का जो फाउंडर था उसने गलती से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी। पाइथन जो थी ये 1980s के अंदर बनाई गई थी गाइडर वन रिसम ने, जो बेसिकली एक किसके ऊपर बेस्ड था। बहुत लोग ये समझते हैं कि पाइथन जो लैंग्वेज है वो स्नेक्स के ऊपर बेस्ड थी, लेकिन स्नेक से ये नाम नहीं लिया गया, बेसिकली एक सर्कस था तो उसके ऊपर ये नाम लगा। आप यहाँ लिखोगे पाइथन हिस्ट्री सर्कस, जब आप ऐसा कुछ लिखोगे तो यहाँ लिखा हुआ आएगा कि एक सर्कस था बहुत बड़ा, मॉन्टी पाइथन नाम से एक वहाँ बहुत अच्छा एक सर्कल एक कॉमेडी शो होता था, उसके ऊपर इन्होंने ये काम किया है। उसके ऊपर ये क्या हुआ है तुम्हारा पूरा होता है, ये देखो मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस जो था उसके ऊपर तुम्हारी पूरी पाइथन बनी हुई है। तो बेसिकली बहुत लोग ये गलत है चीज़ कि भाई हम पाइथन के अंदर बेसिकली ये जो है एक स्नेक्स वगैरह से बना हुआ है, तो ये वहाँ से कोई कंसेप्ट नहीं आया है, ये बेसिकली पाइथन यहाँ से निकला है, ठीक है। तो ये एक फैक्ट था जो कि काफ़ी लोगों को पता नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं कि भाई हम पहला कोड तो लिख चुके हैं, अब क्या हर्ष, अब क्या करें। तो अब जब आपने पहला कोड लिख लिया है तो अपन आगे और चलते हैं और इसको कुछ और तरीके से देखते हैं। अब सपोज कोई मेरे को चेक करना है, किसी से कुछ इनपुट लेना है, तो वो कैसे लेंगे, लेकिन उससे पहले हम वेरिएबल्स के बारे में देख लेते हैं। फटाफट से देखते हैं वेरिएबल्स।
वो मैं यही लिख देता हूँ आपके लिए, इससे आपको दिक्कत नहीं हो। अब यहाँ मार्कडाउन है, मार्कडाउन बेसिकली आपके काम आएगी जब आपको ये जो नोटबुक है ये पूरी मार्कडाउन में मैं आपको दूंगा, जो अपन साथ साथ में कोड करेंगे और सारी चीज़ें आपको मिलेगी जिसको आप बाद में भी रेफर कर सकते हो। तो फटाफट से एक काम करते हैं, यहाँ मैं एक मार्कडाउन लिखता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ डाटा टाइप्स। जब मैं डेटा टाइप्स आपको बताऊंगा तो वेरिएबल्स भी उसके अंदर मैं कवर कर जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं करूंगा जब जब 2 हैश मतलब सब टाइटल, 1 हैश मतलब टाइटल, तो 2 शब्द ये लगाया और इसके बाद मैंने इन दोनों को ऐसा कर दिया और इसको यहाँ पर राइट करके देखते हैं। जैसे ही राइट करूंगा आप देखो कि सब टाइटल में आ चुका है। अब मैं यहाँ नीचे में कोड लिखूंगा मेरा। अब जब मैं यहाँ पर कोड लिखूंगा तो डाटा टाइप्स के बारे में फटाफट देखते हैं। तो पाइथन के अंदर जो डाटा टाइप सपोर्ट करते हैं वो मैं आपको प्रिंट करके बताऊंगा। सपोज एक वेरिएबल है, तो नॉर्मली सी के अंदर हमें वेरिएबल से पहले डाटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता था, इंटीजर टाइप है। अब सबसे अच्छी बात है इसमें स्ट्रिंग डाटा टाइप भी है, यानी अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे ए कोई भी एक वेरिएबल बना दिया मैंने, इज इक्वल टू 1 2, और जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ 1 2 या ए, ठीक है, तो क्या प्रिंट होता है देखते हैं। तो मेरे पास 12 प्रिंट हो गया। इसका मतलब बेसिकली अब मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, मैं प्रिंट कमांड लूंगा और इसके अंदर मैं टाइप लिखूंगा और उस टाइप के अंदर मैं ए लिख दूंगा कि ए किस टाइप का है। अब मैं जब इसको करूंगा प्ले तो अब देखो कि क्लास इंट यानी एक इंटीजर टाइप का डाटा है। सिमिलरली अगर मैं कुछ और लेता हूँ, जैसे सपोज मैं बी ले लेता हूँ और बी में मैं कुछ ऐसी चीज़ डाल देता हूँ हर्ष, सपोज एक स्ट्रिंग डाल दी, और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ अगेन कि मैं अगर यहाँ पर टाइप लगाता हूँ, अंदर यहाँ पर बी लिखता हूँ और जब मैं इसको वापस रन करूँगा क्लास स्ट्रिंग, राइट। इसको मज़ा आ रहा है, थोड़ा एक और ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इसने टैब 9 ने ऑटो कंप्लीट किया है कोड को, तो ओके, थैंक यू सो मच टैब 9। अब चलते हैं आगे और मैं यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर डाल के देखता हूँ, जैसे 12 + 8 G, और इसको जब मैं इसका टाइप देखूंगा तो क्या आता है देखते हैं। जब मैं प्रिंट करता हूँ इसका भी टाइप ये हो गया, इट्स कॉम्प्लेक्स टाइप, राइट। जो ये चीज़ें हमें पता थी। अब अगर मैं यहाँ पर एक सपोज कुछ डी लिखता हूँ और केवल ए लिखता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। अब मैं यहाँ लिखूंगा जो टाइप और इसके अंदर जब डी लिखूंगा देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस, अगेन स्ट्रिंग टाइप, राइट। तो एक चीज़ ध्यान रखना, वही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर एक सिंगल टाइप हो, अगर तुम्हारे पास सिंगल कैरेक्टर है और एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, दोनों को स्ट्रिंग टाइप ही ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि ये सारी चीज़ें आपको बता दी। इसमें एक और है, हमने एक चीज़ अभी मिस कर दी है, तो वो है कुछ ये टाइप। अगर मेरे पास ये हो और अगर मैं इसका प्रिंट करूँ टाइप से अगेन, तो देखते हैं कि क्या है। तो ये मेरे को बेसिकली मैंने गलती से यहाँ सी लिख दिया, मेरे को यहाँ ई लिखना है। अब इसको जब मैं प्रिंट करूँगा तो इट्स अ फ्लोट टाइप, राइट। हमारे पास एक और डाटा टाइप है, लेट्स सी कि वो वर्क करता है या नहीं। अगर मैं यहाँ पर जाके ट्रू लिखता हूँ और अगर मैं इसका प्रिंट करता हूँ टाइप और यहाँ जाके मैं लिख देता हूँ एफ, इट्स अ बूलियन टाइप। तो ये जो डाटा टाइप्स है ये मैंने आपको बता दिया, जो बेसिक डाटा टाइप्स है जो हम यूज़ करने वाले हैं, और मैंने आपको वेरिएबल्स की भी समझ दे दी। और आई होप क्या मेरे साथ साथ ये चीज़ कर रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब हमने बेसिक समझ लिया है वेरिएबल्स का, राइट। तो आगे चलते हैं और कुछ और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तब हम डाटा टाइप्स के ऊपर आ चुके हैं गाइस, तो अब हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट है समझना भी, तो हम फटाफट से मूव करते हैं ऐसी चीज़ों के ऊपर जो समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अब हम एक काम करने वाले हैं गाइस, अब हम लोग एक काफ़ी तगड़ी चीज़ करने वाले हैं और काफ़ी मज़ेदार चीज़ करने वाले हैं जो कि आप सबको मज़ा आएगा। आपको क्या करना है, सिंपल एक खेल है। यहाँ मैं एक मार्कडाउन डालने वाला हूँ और इस मार्कडाउन में मैं बेसिकली एक सबसे छोटी हेडिंग दूंगा और एक एक्सरसाइज है। तो ये एक अपन एक्सरसाइज मान लेते हैं जो एक पाइथन एक्सरसाइज है, पाइथन एक्सरसाइज 1। तो उसकी हेडिंग मैंने डाल दी है और मैं जब राइट क्लिक करूंगा तो ये आ चुका है। और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, एक कोड लिखूंगा। तो सबसे पहले अपना टास्क ये होने वाला है कि मेरे को तीनों लाइनों को अलग अलग लाइन में प्रिंट करना है। सपोज कि मेरे पास एक चीज़ है कि सपोज मेरे को कुछ प्रिंट करना है, जैसे सपोज मैं यहाँ कमेंट में लिखता हूँ। कमेंट के अंदर होना ऐसा चाहिए गाइज मेरा कि जब मैं इसमें लिखना चाहूँ, ठीक है, यानी जब मैं इसको कुछ लिखना चाह रहा हूँ, जैसे कुछ मैं प्रिंट करता हूँ तो कुछ ऐसा लाइन आना चाहिए जैसे हर्ष इज गोइंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में ये कमेंट है, अगर आपको कमेंट लिखना है तो आप हैश लगा के लिख सकते हो, ठीक है, दैट हर्ष इज गोइंग। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है उसमें आना चाहिए हर्ष इज नॉट गोइंग,
तो क्योंकि अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको अपन देखते हैं प्रिंट कैसे होगा ये। तो मैंने दो एच लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दो एच से अपन कर देंगे, लेकिन इसको करेंगे कैसे। तो पाइथन में बेसिकली एक चीज़ है जो आपको भी समझने की चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि नॉर्मली सी वगैरह में तो क्या होता था कि रेगुलरली लाइन में प्रिंट हो जाते थे, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है गाइस। इस केस में बेसिकली इस तरीके से है कि वो रेगुलर कभी प्रिंट नहीं होंगे। उसको अगर तुम्हें कुछ करना है, सपोज तुम्हें प्रिंट करना है, जो भी तुमको वो चीज़ करनी है, तो इसमें ऑलरेडी वो पहले से बिल्ट इन फीचर है। यानी जैसे अगर मैं कुछ प्रिंट करता हूँ, जैसे हर्ष, जैसे दो एच थे, हर्ष इज गोइंग, ठीक है। और एक और चीज़ अगर मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ, दैट हर्ष इज नॉट गोइंग, तो अब यहाँ पर क्या चीज़ होगी देखना गाइस, कि जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो अलग अलग लाइन में प्रिंट होंगे। ये सबसे तगड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर आप सी लैंग्वेज का भी एग्जांपल लेते हो तो उसमें अलग अलग लाइन में प्रिंट नहीं होते। उसमें क्या होता है कि एक ही लाइन में वो सब प्रिंट हो जाता है। टिल देन अगर उसमें ये ना दे, ये क्या है, ये बेसिकली एक ऐसा आप टूल मान सकते हो या एक ऐसा स्पेसिफायर मान सकते हो जो बेसिकली क्या करता है, वो ये बताता है कि यहाँ से आपको लाइन चेंज करनी है, यानी न्यू लाइन में चले जाओ, नेक्स्ट लाइन में। जिसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर जाके कुछ लिखता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पर जॉय लिख देता हूँ, फिर यहाँ पर मैं सपोज OMG लिख देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, अब वो अलग अलग लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। ये देखो, दैट्स द ग्रेट थिंग, राइट। अब आप बोलोगे स्पेस क्यों आ रहा है, ये स्पेस तो बेचारा इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने इसको चिपकाया नहीं। अगर मैं इसको यहाँ कनेक्ट कर दो, लिखूंगा, नोटिस दैट देयर इज नो स्पेस एंड स्टिल दे आर इन सेम लाइन। तो ये एक ऐसा टूल है जिसको आप यूज करके लाइन को अलग अलग चेंज कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ को समझते हैं। सपोज अगर मेरे को कुछ ऐसी चीज़ प्रिंट करनी हो, जैसे अगर मैं वापस एक कोड ले लेता हूँ और इसके आउटपुट को क्लियर कर देते हैं, तो अब कैसे क्लियर, यहाँ पर मेरे को जैसे कुछ प्रिंट करना है, मेरे को अगर ये प्रिंट करना है, हेलो हर्ष, तो अब ये कैसे प्रिंट होगा, क्योंकि देखो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर प्रिंट के अंदर ही हेलो हर्ष लिख दिया। अब मेरे को इसी चीज़ को पूरे को प्रिंट करना है, तो कैसे होगा, बहुत सिंपल है। आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आपको अपनी प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी और उसके अंदर एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे अपन, इसको उसमें डाल देंगे और अंदर ये अपना हेलो हर्ष लिख के सिंपल अगर ये कोड लिखेंगे ना तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम इसको करेंगे कैसे, फटाफट से करके देखते हैं। तो जब अगर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट ब्रैकेट में, अब यहाँ पर मैं डबल कोट्स लगाऊंगा प्रिंट में, और जब अंदर जो प्रिंट लिखूंगा उसमें सिंगल कोट लगाऊंगा, लिखूंगा हेलो हर्ष, और जब ये मैं करूंगा तो ये प्रिंट हो गया। तो मेरा काम हो चुका है, यही चीज़ थी। अब अगर कुछ मैनिपुलेशंस की बात करें तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर, जिसमें हम कुछ स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस देखेंगे, कुछ ऑपरेटर्स का यूज करेंगे स्ट्रिंग्स के ऊपर, कि ऐसे कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जो कि स्ट्रिंग पे काम आते हैं और बाकी कहीं नहीं आते। तो वो उस चीज़ को भी देख लेते हैं। यहाँ मैं एक मार्कडाउन लिख देता हूँ, जिसमें अब मैं यहाँ लिखने वाला हूँ स्ट्रिंग ऑपरेशंस। तो अब अपन स्ट्रिंग ऑपरेशंस पे पूरी बात करेंगे। तो देखते हैं अब ये मार्कडाउन क्यों नहीं हुआ, इसको अपन देखते हैं थोड़ा, जो इसीलिए नहीं हुआ गाइस क्योंकि इस कोर्स में आप साथ साथ मार्कडाउन लिखना भी सीख रहे हैं। द बेस्ट थिंग इज दैट कि एक चीज़ में आपके दो निशाने हो रहे हैं। तो हम स्ट्रिंग ऑपरेशंस के ऊपर देखते हैं, फटाफट से देखिए कि स्ट्रिंग में क्या क्या ऑपरेशन है जो संभव है और क्या क्या अपन ऑपरेशन कर सकते हैं। तो लेट्स मूव टू द स्ट्रिंग ऑपरेशंस नाउ। तो ये जो मैं बताने वाला हूँ, ये बेसिक जो स्ट्रिंग ऑपरेशन है उसके ऊपर अपन चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि अपन क्या करने वाला है। तो ये जो है ये पार्ट 1 बेसिक है, बिकॉज हमें जो प्रोजेक्ट बनाना है बाय द एंड ऑफ दिस, जो हमारी ये वीडियो है, जो पहला वीडियो था, इसके एंड में जो प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग, उसमें ये कुछ काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें काम आएगी। तो हम उसको पहले एक्सप्लोर करते हैं और धीरे धीरे अपन इस चीज़ में लेवल को एडवांस करते जाएंगे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ मूव करेंगे। तो फटाफट से मूव करते हैं, देखते हैं स्ट्रिंग ऑपरेशंस के ऊपर कि क्या सीन है स्ट्रिंग्स के ऑपरेशंस का। तो यहाँ पर आने के बाद जब आप कोड लिखेंगे गाइस, तो आपको बेसिकली स्ट्रिंग ऑपरेशन में अगर मैं बताऊँ, अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है स्ट्रिंग्स को, तो क्या होगा। अब देखो, अब यहाँ पर इनपुट फंक्शन बताने वाला हूँ कि यूजर से इनपुट कैसे लिया जाता है, यूजर से इनपुट कैसे लेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कुछ भी नहीं कहेंगे भाई, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं और उस वेरिएबल के अंदर हम इनपुट यूज करेंगे और हमारा क्वेश्चन लिख देंगे कि प्लीज एंटर अ कैरेक्टर या प्लीज एंटर अ स्ट्रिंग 1 लिख देते हैं। और इसको अगर मैं प्रिंट करके देखता हूँ, प्रिंट वेर, तो क्या होगा। अब इसको अपन रन करके देखते हैं। जैसे इसको रन करेंगे आप चीज़ें नोटिस करोगे कि ये जैसे ही रन होगा तो यहाँ ऊपर लिखा हुआ आया है कि आप प्लीज एंटर अ स्ट्रिंग।
ठीक है, आप यहाँ पर एक मेरी स्ट्रिंग लिख दो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेरी पहली स्ट्रिंग हर्ष लिख दूंगा। तो जिन लोगों को नहीं दिख रहा है कहाँ लिखा हुआ आ रहा है, वो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है गाइस, ये देखो या ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। तो इसमें अपन को इनपुट डालना है। तो सिंपल अब क्या करेंगे, यहाँ मेरा इनपुट डाल दूंगा। जैसे मैं हर्ष डालता हूँ तो देख सकते हो नीचे यहाँ पर हर्ष प्रिंट हो चुका है। यू कैन वेरी इजीली यू कैन सी दैट इधर हर्ष प्रिंट हो चुका है। सो वी हैव डन विद दिस, राइट। तो आई थिंक आपको भी बेसिक आ चुका है बेसिकली। तो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अगर मेरे को सपोज एक और स्ट्रिंग लेनी है, तो अब मैं क्या करूंगा, एक और स्ट्रिंग ले लूंगा और अब इसके अंदर मेरे को ये चीज डालनी है। तो var2 नाम का नया वेरिएबल बनाऊंगा, var2 एक नया वेरिएबल, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, दूसरी स्ट्रिंग लूंगा, प्लीज एंटर सेकेंड स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे ही मैं ये करूंगा और मेरे को जो आंसर चाहिए अगर मैं प्रिंट करता हूं फिर, तो var प्लस var2, इसका मतलब क्या हो गया, मैं बेसिकली इन दो स्ट्रिंगों को जोड़ के प्रिंट करना चाहता हूँ। प्लस ऑपरेशन आप स्ट्रिंग में यूज करते हो तब जब आपको दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना हो। तो अब मैं यहाँ क्या करूंगा, इसको जब रन करूंगा तो देखते हैं क्या जादू होता है। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, जब मेरे पास यहाँ जो बटन है वहां से उसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा इसको यहाँ से, तो देखते हैं क्या होता है। तो पहला मेरे को यहाँ ऊपर वापस आ चुका है कि आप पहला बार वापस एक बार इनपुट लिख दीजिए भाई। तो मैंने यहाँ हर्ष डाल दिया। सेकंड स्ट्रिंग यानी देखो प्लीज एंटर स्ट्रिंग 2 की सेकंड स्ट्रिंग डालिए। यहाँ देखो लिखा हुआ है प्लीज एंटर द स्ट्रिंग 2। ये इसीलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पर नीचे एक स्टेटमेंट दी हुई है, राइट। तो यहाँ जब अपन प्रिंट करेंगे, अब यहाँ पर मैं सेकंड स्ट्रिंग लिख देता हूँ जैसे पुरोहित। तो मैं जब एंटर दबाऊंगा तो नीचे देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, हर्ष पुरोहित, यहाँ लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ऐसे आप इसको चेंज भी कर सकते हो, मार्क लूंगा, देखो नीचे लिखा हुआ आ गया। लेकिन मेरे को इसमें जगह चाहिए, बीच में गैप चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये बीच में गैप दूंगा और इसको वापस रन करके देखते हैं। जब मैं इसको वापस रन करूंगा तो मेरे से वापस ही ऊपर मांगेगा, तो मैं वापस हर्ष डाल दूंगा, प्लस इस बार मैं यहाँ पुरोहित डाल दूंगा। तो आप ये देख सकते हो नीचे बीच में मेरे यहाँ पर इस गैप आ चुका है, यहाँ गैप है। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ गैप आ गया, ये जो बीच में है ये मेरा गैप आ चुका है। तो ये काफी अच्छी पॉइंट मेरे को लगता है, क्योंकि आप स्ट्रिंग पे जो ऑपरेशंस करते हो काफी काम आएंगे आपके अभी जो प्रोजेक्ट्स हम बताने वाले हैं उसके अंदर। अब कुछ और फंक्शंस हैं जो स्ट्रिंग्स में है, जैसे एक आपने अगर मेरे को जितनी भी स्ट्रिंग्स है उसको अपर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं। अब ये कमेंट कैसे हुआ, आपको नीचे शॉर्टकट दिख रहे होंगे कि इसके मैंने क्या बटन दबाया, बाय द वे मैंने ये बटन दबाया था, मैंने कंट्रोल और वो स्लैश एक साथ दबाया जिससे कमेंट हो गया। आप इसको मल्टीपल सेलेक्ट करके भी ये दबा सकते हो, इससे पूरा ही कमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अब अगर मेरे को जो मैंने लिया है, सपोज जो स्ट्रिंग 1 है, इसको ही लेके मैं अगर अपर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, यानी जो पहला है उसको ही मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, या प्रिंट लिखूंगा या वैर लिखूंगा डॉट डॉट अपर। लेट्स सी कि वर्क करता है या नहीं। सो लेट्स सी। तो इसको जब मैंने रन किया तो मेरे में स्ट्रिंग मांग रहा है, तो मैंने यहाँ हर्ष डाला, तो देख सकते हो इसने मेरी पूरी अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। इस फंक्शन ने मेरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया है, राइट। अब एक और होता है, जैसे अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ, अगर मेरे को लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो ये लोअर केस मैंने लोअर लिख दिया। अब इसको वापस रन करके देखते हैं क्या ये काम करता है वो। और मैं जैसे यहाँ हर्ष लिखूंगा, जो कैपिटल में हर्ष लिखते हैं इस बार, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। यू कैन प्रीटी मच सी हियर दैट इट कन्वर्टेड इनटू अ लोअर केस। सो ये काफी अच्छा फायदा, ये काफी फायदा भी है जो यहाँ पर ये काम आता है। तो अब अपन क्या करने वाले हैं, बेसिकली सिंपल सा एक गेम करेंगे। अब आपने कुछ चीजें सीखी है, इसको अपन एक और आपको बता ही देता हूँ चलो एज अ बोनस, कि आप स्ट्रिंग के साथ क्या कर सकते हो। वेर डॉट आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल यहाँ पर एक कमांड लिखना है टाइटल का, तो बेसिकली वो टाइटल में कन्वर्ट कर देगा जो भी आपने लिखा है। जैसे अगर मैं इसको यहाँ रन करता हूँ, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ मैं हर्ष लिखता हूँ, हर्ष पुरोहित। तो आप यहाँ नीचे देख सकते हो कि यहाँ टाइटल के अंदर मेरा पहला लेटर कैपिटल हो गया है, देखा आपने। तो ये कुछ चीजें हैं। और अगर आपको नॉर्मल प्रिंट करना है तो आप सीधा प्रिंट और यहाँ वेर लिख दो, नॉर्मल प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जाके सीधा इसको नॉर्मल प्रिंट करेंगे। जैसे ही नॉर्मल प्रिंट करेंगे तो वो नॉर्मल प्रिंट से पहले ऊपर मांगेगा, फिर मेरा नॉर्मल प्रिंट एक पहले अपर केस में कर दिया, फिर वो लोअर केस में हो गया, फिर वो टाइटल में हो गया, मेरा नॉर्मल हर्ष तो प्रिंट जो मैंने लिखा था वो तो आ ही गया। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है जब आपको स्ट्रिंग ऑपरेशंस अगर समझ में आ जाते हैं। जो अभी तक अपन ने जो बेसिक किया वो आपको समझ आ चुका है, तो हमने पहला पार्ट हमारी वीडियो का यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। लेकिन एक प्रोजेक्ट है
एक प्रोजेक्ट है जो आपको ट्राई करना है। तो यहाँ पर मैं कुछ एक मार्कडाउन लिखूंगा इस प्रोजेक्ट में आपको करना क्या है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा प्रोजेक्ट 1, और आपको इस प्रोजेक्ट में क्या करना है, अगेन ये सुन के जाना। आपको इस प्रोजेक्ट में बेसिकली करना ऐसा है कि 2 इनपुट्स लेना है, ठीक है, देन उनको मर्ज करना है, ठीक है, उनको मर्ज करना है विथ स्पेस बिटवीन देम एंड या ट्विस्ट ये है, इस प्रोजेक्ट का नाम जो है, ठीक है, वो है योर नेम कनेक्टर। ये इस प्रोजेक्ट का नाम है, नेम कनेक्टर। तो आपको क्या करना है, 2 यूजर से इनपुट लेना है, उनके बीच में स्पेस करके आपको जोड़ना है। वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अभी मैंने ऊपर किया था, यही सेम कंसेप्ट यूज करना है। तो ये आप यूज करिए और अपना पहला प्रोजेक्ट बनाइए जिससे आप एक्साइटेड हो जाओ, ठीक है। तो आपका ये पहला प्रोजेक्ट रहेगा और इसको ट्राई करना, इसको एक्सप्लोर करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पाइथन की ट्यूटोरियल के अंदर, जिसमें हम और भी काफ़ी ऐसे रिसोर्सेज बताने वाला हूँ आपको, जिसको आप यूज़ करोगे। आपको पिप के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट के अंदर आपको मॉड्यूल से इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि कैसे आप मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर सकते हो अलग अलग पाइथन के अंदर, अपने आईडीज के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। तब तक आप यहाँ तक का काम अपना रेडी रखना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट के अंदर। टिल देन, दिस इज हर्षवर्धन शाइनिंग ऑफ। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस शो।